वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस का पार्ट 2 रेस्पिरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रॉ मटेरियल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑक्सीजन एंड वाटर, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज और डी ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है और एनर्जी रिलीज होता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। रॉ मटेरियल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2020 में आया था। यहाँ एनारोबिक प्रोसेस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट ए, एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एनारोबिक प्रोसेस फर्मेंटेशन के समय ईस्ट में होता है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट बी, एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। स्टेटमेंट सी, एनारोबिक प्रोसेस प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनारोबिक प्रोसेस ह्यूमन बींग के मसल में सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब ह्यूमन बींग के मसल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एनारोबिक प्रोसेस होता है तो पायरुवेट के ब्रेकडाउन से एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। स्टेटमेंट डी, एनारोबिक प्रोसेस प्रोड्यूसेस इथानॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। एनारोबिक प्रोसेस से इथानॉल, ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जब ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस होने के कारण एनारोबिक प्रोसेस होता है तो पायरुवेट के ब्रेकडाउन से इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी इन 4 स्टेटमेंट में ऑप्शन बी, सी और डी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन ए का स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी मसल सेल्स, सी साइटोप्लाज्म और डी क्लोरोप्लास्ट। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन द। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेक डाउन कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म और डी न्यूक्लियस। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है और एनर्जी रिलीज होता है, और ये प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय पायरुवेट का ब्रेक डाउन किस में होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, बी इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, सी लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी और डी इथानॉल, वाटर एंड एनर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट का ब्रेक डाउन इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में होता है, और ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड और एनर्जी में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल पेन एंड क्रैम्प्स। नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन मसल के पेन और क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी लैक्टिक एसिड, सी इथानॉल और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। जब मसल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में और पायरुवेट का ब्रेकडाउन लैक्टिक एसिड में होता है और एनर्जी रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण मसल में पेन और क्रैम्प होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अधिक एफिशिएंट होता है, क्यों? ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन सी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अधिक एफिशिएंट होता है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फास्टेस्ट ब्रीदिंग रेट? नीचे दिए हुए ऑप्शन में किसका ब्रीदिंग रेट सबसे अधिक फास्ट होता है? ऑप्शन ए फिश, बी पिगन, सी लायन और डी ह्यूमन बींग्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए फिश। फिशेस एक्वेटिक एनिमल्स है और एक्वेटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल एनिमल से फास्ट होता है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करता है और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के अमाउंट से कम होता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने के लिए बहुत फास्ट ब्रीदिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एयर पैसेज के करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है। ऑप्शन ए नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और अल्वियोलाई। ऑप्शन बी फेरिंग्स, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और अल्वियोलाई। ऑप्शन सी नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और अल्वियोलाई। और ऑप्शन डी नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और अल्वियोलाई। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ह्यूमन बींग्स में एयर नॉस्ट्रिल से होकर बॉडी में इंटर होता है। नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट म्यूकस और फाइन हेयर के हेल्प से एयर का फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद एयर नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में इंटर होता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए एयर ट्रैकिया में इंटर होता है। ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और ब्रोंकाई लंग्स में स्मॉलर ब्रांचेस ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाता है। इसलिए एयर ट्रैकिया से दोनों ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में इंटर होता है। ब्रोंकियोल से एयर टीनी सैक लाइक स्ट्रक्चर अल्वियोलाई में आता है और अल्वियोलाई में गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट ए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन सेकंड स्टेप यानी पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टेटमेंट बी, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। स्टेटमेंट सी, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरूवेट में होता है और सेकेंड स्टेप में पायरूवेट का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है और एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट डी है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल एंड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इथानॉल प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी इन चार स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, बी और डी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए रिंग ऑफ कार्टिलेज, बी अल्वियोलाई, सी मसल्स और डी हेमोग्लोबिन। इसका आंसर है ऑप्शन ए रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ए, इन ईस्ट पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ईस्ट में पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ईस्ट में पायरूवेट इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेटमेंट बी, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेटमेंट सी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट डी, रॉ मटेरियल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इन चार स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, बी और डी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के समय गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? ऑप्शन ए अल्वियोलाई, बी ट्रैकिया, सी लैरिंग्स और डी फेरिंग्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्वियोलाई। अल्वियोलाई चारों ओर से ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से घिरा होता है। ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लाता है और अल्वियोलाई में रिलीज कर देता है और ब्लड अल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेता है और उसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के समय गैसेस का एक्सचेंज अल्वियोलाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें से सही स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट ए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लैरिंग्स। गैसेस का एक्सचेंज लैरिंग्स में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज अल्वियोलाई में होता है। स्टेटमेंट बी, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन लंग्स। रिंग ऑफ कार्टिलेज लंग्स में प्रेजेंट रहता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि रिंग ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया में प्रेजेंट रहता है। स्टेटमेंट सी, हेमोग्लोबिन हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होता है। ये स्टेटमेंट सही है। हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होता है, इसलिए ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ब्लड के द्वारा लंग्स से बॉडी के सेल्स में कैरी होता है। स्टेटमेंट डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कम सॉल्युबल होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अधिक सॉल्युबल होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इन 4 स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, बी और डी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्लड सेल कंटेन्स हेमोग्लोबिन।
किस ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल्स, बी प्लाज्मा, सी रेड ब्लड सेल्स और डी प्लेटलेट्स। ये चारों ब्लड के कंपोनेंट हैं। इनमें से प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है और वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ब्लड के सेल्स है। इनमें से रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहता है। हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होता है, इसलिए ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ब्लड में कैरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड फाइन हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल? नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट म्यूकस और फाइन हेयर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर, ये इनहेल्ड एयर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर। नॉस्ट्रिल में म्यूकस और फाइन हेयर्स प्रेजेंट रहता है, ये इनहेल्ड एयर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और इस तरह से ये फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट को हमारे लंग्स में पहुंचने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पायरुवेट इज? पायरुवेट में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। पायरुवेट का केमिकल फार्मूला है C3H4O3, यानी पायरुवेट में कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन? एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट, बी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और डी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में होता है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन के सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है और एनर्जी रिलीज होता है और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट ए ब्रीदिंग इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रीदिंग में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ब्रीदिंग में एयर को इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, यानी एयर को बॉडी के अंदर लिया जाता है और बॉडी से बाहर निकाला जाता है। स्टेटमेंट बी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, रेस्पिरेशन में एयर को इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। स्टेटमेंट सी ब्रीदिंग इज अ सेलुलर प्रोसेस, ब्रीदिंग एक सेलुलर प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। और स्टेटमेंट डी रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होता है। यानी इन 4 स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, बी और सी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी का स्टेटमेंट सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट ए गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा लीव्स में गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली इन लीव्स, प्लांट में रेस्पिरेशन सिर्फ लीव्स में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन लीव्स, स्टेम और रूट में भी होता है। स्टेटमेंट सी ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट, डे टाइम में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके अलावा प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, लेकिन प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर लेता है। इसलिए प्लांट डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करता है। स्टेटमेंट डी, ड्यूरिंग नाइट प्लांट रिलीज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट नो ऑक्सीजन। नाइट में प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि नाइट के समय प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस से प्लांट नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी इन 4 स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, सी और डी का स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन बी का स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 3 यानी ट्रांसपोर्टेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।